दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चला था पुर्तगालियों का आगमन, यानी हमने यूरोपियनों के आगमन में सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वह पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के बारे में हमने आपको थोड़ा सा पहले वीडियो में बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया था। आइए आज हम आपको पुर्तगाली जो आए थे, जो पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, थोड़ा सा वास्को डी गामा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो यह वास्को डी गामा था, तो वास्को डी गामा जो है बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा जो मार्ग खोजा गया था वह मार्ग था केप ऑफ गुड होप, या जिसे उत्तमाशा द्वीप या आशा का द्वीप कहा जाता था, जो अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिण बिंदु था, वहां पर पहुंचा था। वहां की यह खोज किया था। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए यह वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से निकलता है। तो वहां पर उसे यानी उत्तमाशा द्वीप या मोजाम्बिक चैनल के पास उसे अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी मिलता है और उसी के साथ वह जो है भारत पहुंचता है। और जब भारत पहुंचता है, भारत पहुंचने के पीछे इसे जो वहां ले जाने का जो प्रमुख श्रेय दिया जाता है अब्दुल मजीद को दिया जाता है, जो कि एक गुजराती व्यापारी था। तो यह जब उन्हें केरल लेके गया, केरल के कप्पक डाबू बंदरगाह पर, या जिसे कोझिकोड बंदरगाह या कालीकट बंदरगाह भी कहा जाता है, जब वास्को डी गामा वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जो कुछ स्थानीय व्यापारी होते हैं, चाहे वो चुलिया थे, चाहे चेट्टियार थे, चाहे जो गुजराती व्यापारी थे या अरबी थे या फारसी थे, तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त विरोध भी किया वास्को डी गामा का। क्योंकि जब विरोध किए तो वहाँ का जो राजा था या कोझिकोड या वहाँ केरल के तट का, तो वहाँ कप्पक डाबू तट का, वहाँ का जो राजा था जमोरिन ने इनके विरोध के बावजूद इसका स्वागत किया और इन्हें अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो वास्को डी गामा जो है तीन प्रमुख जहाज लेकर गया था उस जगह पर। वह तीन प्रमुख जहाज हैं, एक था साओ ग्राबियल, साओ राफेल और बोरियो। तो हमने आपको थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास किया। पुर्तगाली साम्राज्य, वास्को डी गामा पुर्तगाल का नागरिक था। अगर कभी ऑप्शन में यह आए कि वास्को डी गामा तो पुर्तगाल का निवासी था, लेकिन मूलतः इसके वंशज कहाँ के थे, तो अगर यह आ जाए कि मूलतः शब्द लग जाए कि वास्को डी गामा मूलतः कहाँ का निवासी था, तो मूलतः वह इटली का था, लेकिन इसके पूर्वज या वंशज जो है पुर्तगाल में आके बस गए थे, इसलिए वास्को डी गामा तो पुर्तगाल का ही था। लेकिन अगर मूलतः शब्द लग जाए तो मूलतः जो है यह इटली का था। यह पुर्तगाल के राजा, यानी जो 1498 में जो वास्को डी गामा आया था, या जो पुर्तगाल का राजा था डॉन हेनरिक जी, जो उपाधि भी धारण करता है प्रिंस द नेविगेटर, उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। हमने यहाँ पर लिखा भी है, या पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में कुल भारत में 3 बार आता है, 1498 में, 1502 में और 1524 में। आगे हम आपको बताएंगे। जब यह 1524 में वास्को डी गामा को ही भारत आने वाले मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है और जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। हमने यहाँ पर लिखा वास्को डी गामा को ही भारत आने वाले मार्ग या भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और वास्को डी गामा 3 जहाज से आया था, हमने आपको पहले भी बताया। साओ ग्राबियल, साओ राफेल, बोरियो को कालीकट आने की अनुमति दी गई थी। इसका विरोध यहाँ के स्थानीय व्यापारी, चाहे चेट्टियार थे, चाहे चुलिया थे, चाहे अरबी थे, चाहे फारसी थे, चाहे गुजरातियों ने जमकर किया था, परंतु जमोरिन ने इसे अनुमति प्रदान किया था। हमने यहाँ पर लिखा भी है फैक्ट वाइज, आप समझ सकते हैं। तो हुआ क्या था कि इसे जब बोया है, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला था भारत आने के लिए, तो कुल 4 माह का समय लगा था। 4 माह के समय के बाद यह भारत पहुंचता है केरल में। केरल के साथ साथ जब यह यानी जो राजा था जमोरिन वहाँ की उपाधि थी, स्थानीय राजा था। तो जमोरिन के जब राज्य में रहता है, व्यापार करता है, तो इसके साथ साथ जो है वास्को डी गामा एक चतुराई दिखाता है या चालाकी करता है कि और अन्य जो व्यापारी होते थे उनसे भी यह मसाले और चीजों खरीदता है। और खरीदने के बाद बताया जाता है कि जब यह चाहे वह यहाँ से जड़ी बूटियां, चाहे औषधियां, चाहे नमक या काली मिर्च, यह सब ले जाकर के जब वह पुर्तगाल पहुंचता है तो पूरी यात्रा
बताया जाता है कि पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद इसे 60 गुना ज्यादा लाभांश हुआ था, लाभ हुआ था। इससे जो वहां का राजा था डॉन हेनरिक बहुत प्रसन्न होता है। वह अपने आप को जो है वाणिज्यिक प्रधान और अपनी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी यानी जो होती है लिस्बन को वाणिज्यिक राजधानी भी वह घोषित करता है डॉन हेनरिक। तो हमने आपको बताया। और हुआ क्या था कि दोस्तों कि जब 1498 में वास्को डी गामा आता है, लेकिन फिर उसके बाद जब दूसरे फेज में आता है यानी 1502 में जब आता है 1505 के बीच, तो इस बार जो है उसको वास्को डी गामा को जमोरिन जो है अपने राज्य में व्यापार की अनुमति नहीं देता है। न देने के पीछे कारण यही था कि उसके पहले जब वास्को डी गामा आया था तो वह जमोरिन के साथ तो व्यापार कर ही रहा था, साथ ही साथ वह कुछ स्थानीय राजाओं से भी चतुराई के साथ व्यापार करना, वस्तुएं खरीदा था। इस बात की जानकारी जो है जमोरिन को हो गई थी, इसी कारण जमोरिन ने इसे दोबारा यहाँ पर बसने नहीं दिया था। लेकिन तब वास्को डी गामा ने दिमाग लगाया कि जमोरिन के जो दुश्मन है तो वह कोचीन की तरफ निकल गया। तो कोचीन के जो राजा थे यानी जमोरिन के जो दुश्मन हुआ करते थे, कोचीन के राजा ने इसे कोठी खोलने की अनुमति दी थी। इसीलिए पुर्तगालियों की पहली जो कोठी स्थापित होती है 1503 में तो वह जो है कोझिकोड वह जो है कोचीन में पहली कोठी स्थापित होती है। इसीलिए बताया जाता है कि पुर्तगालियों की पहली कोठी जो स्थापित हुई थी वह कोचीन में हुई थी 1503 में, और जो कि लगभग 1530 तक यानी 27 साल तक उनकी राजधानी या कहें केंद्र के रूप में कार्य भी करता है। और 1505 में कन्नूर में दूसरी कोठी स्थापित की जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वास्को डी गामा जब लास्ट बार आता है, हमने यहाँ पर लिखा भी है 5 सितंबर 1524 में यह तीसरी बार आता है, यानी लास्ट बार जब आता है तो 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में ही इसकी मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। हमने यहाँ पे मलेरिया लिखा नहीं, आप समझ जाइएगा। 1524 यानी 24 दिसंबर 1524 में इसकी मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। इसकी इच्छा अनुसार इसे जो है पहले तो इसकी इच्छा अनुसार इसे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दफना दिया जाता है। एक डेट कभी अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन रहे तो 2 डेट मिलता है कि अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की मदद से यह किस डेट को आया था। तो कभी किताबों में 17 मई मिलेगा, कभी 20 में मिलेगा। हमने आपको यहाँ पे दोनों लिखने का प्रयास किया है, जैसा ऑप्शन रहेगा आप वैसा टिक कर दीजिएगा। तो हमने आपको थोड़ा सा वास्को डी गामा के बारे में बताने का प्रयास किया। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इतनी मदद करिए। धन्यवाद दोस्तों।